नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे न्यूमरोलॉजी। इट मीन आपके नंबर के कौन से कॉम्बिनेशन, मतलब कौन सा नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में है या आपके मूलांक भाग्यांक में वो नंबर आता है तो राजयोग की कैटेगरी बनाता है कि नहीं बनाता है, कौन सा नंबर आपके लिए क्या लेके आता है, कौन कौन से सौभाग्य या राजयोग की कैटेगरी में नंबर्स रखे जाते हैं, आज हम ये देखेंगे। तो आज मैं एक हॉरोस्कोप ले रही हूँ जिसमें मैं ये राजयोग वाला हॉरोस्कोप है, डेट ऑफ बर्थ है, तो ये हम आज डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 25 + 7 + 1981, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है। अब इसमें इनका जो मूलांक आएगा, मूलांक 7 नंबर होता है। 7 नंबर एक होता है मैजिकल नंबर। इस 7 नंबर के जो ओनर होते हैं वो होते हैं केतु देव, और ये डायरेक्शन जो होता है वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन मतलब आपके गेन, प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, डिज़ायर का कंप्लीट होना, आपके लाइफ में क्या गेन हो रहा है, प्रॉफिट, आपकी प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट की लिक्विड इनकम है, लिक्विड कैश है, पर गेन कितना किया आपने, इसको इस एंगल से देखा जाता है। तो ये नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है। ये एक मैजिक नंबर होता है। इसको मैजिकल या आपको करिश्मा, जादुई, या आप सिफा या हीलिंग, इस कैटेगरी में नंबर को रखा जाता है कि अगर ये नंबर आपका एक्टिवेट है तो वो व्यक्ति जो होगा उसके लाइफ में प्रॉफिट होगा, गेन होगा, इच्छा पूर्ति होगी। और जो केतु होता है वो एक मैजिकल होता है, एक जादू होता है कि आपके लाइफ में आपका जादू क्या है, आप किस चीज़ में करिश्मा कर सकते हो। कहते हैं ना, कभी किसी के हाथ में बहुत सिफा है, कि किसी के हाथ में जादू है, वो खाना पकाया तो बहुत खाने में स्वाद रहता है, या किसी के हाथ में बहुत बरकत है कि वो खाना, उसके हाथ में पैसा कभी कमी नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। लाइक इस तरह का। तो आपका जादू क्या, कभी कोई बोलता ऐसा है, बातें इतनी अच्छी करता है कि उनसे बातें करने का मन करता है, और उनके साथ बातें करो तो जो तकलीफ़ है वो छू मंतर हो जाती है। कभी ऐसे व्यक्ति भी लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं कि अगर आपके लिए कुछ पॉजिटिव बोला या नेगेटिव बोला तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये 7 नंबर या केतु एक ऐसा प्लैनेट होता है जो करिश्मई होता है। इट मीन कभी किसी का फेस ऐसा है कि आप उसे देख रहे हैं तो बार बार देखने का मन करता है। तो लाइक आपका जादू किस चीज़ में है ये देखना होता है। 7 नंबर अगर है तो ये एक जादुई नंबर है। अब इन सब को अगर प्लस करते हैं तो ये प्लस करेंगे तो हमारा 33 आता है यहाँ पर। 33 इट मीन ये इनका भाग्य का लकी ईयर हो गया। 33 से इनका लकी ईयर स्टार्ट होता है, और इसको अगर प्लस करते तो ये 6 आता है, तो 6 इनका मूलांक हो गया। ये भी बहुत अच्छा नंबर है आजकल के टाइम में कि 6 नंबर वीनस को रिप्रेजेंट करता है, और वीनस चीज़ होता है फिल्टराइजेशन, फिल्टर कर देना चीज़ों को, अच्छे और बुरा, चीज़ों में अच्छे और बुरे को अलग कर देना, फिल्टर करना किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये वीनस का गुण होता है। तो ऐसे व्यक्ति, जैसे एक फोटोग्राफर है, उसको इतना पता है कि कैसे फ़ोटो खींचना है कि एक एक चीज़ की क्लियरिटी हो जाए, पिक्चर में क्लियरिटी कर देना कि अगर एक एक चीज़ बहुत अच्छे से उभर के सामने आ गई। तो वीनस का एक गुण होता है जो कि अगर जिनका 6 है तो उनमें ये गुण ज़रूर होगा कि वो बहुत लग्जरी पसंद होगा, लग्जरी रहेगी, लाइफ में वेल्थ रहेगा, उसे लाइफ को एंजॉय करना पसंद है, ना कि लाइफ को जीना। सिर्फ जीने से मतलब नहीं कि लाइफ को काटना है, लाइफ को जीने से मतलब है वो बहुत उत्साह के साथ जीवन जीना पसंद करता है। और उसमें ये खूबी होगी कि अच्छे और बुरे का उसको पहचान हो, क्योंकि जो शुक्र है 6 नंबर, वो शुक्र देव का नंबर है, वो शुक्राचार्य, गुरु शुक्राचार्य का है। तो ऐसे लोगों के हाथ में भी हीलिंग होता है। जब भी शुक्र उच्च का होता है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे हीलर होते हैं। क्यों? क्योंकि जो शुक्राचार्य थे वो उनको मृत संजीवनी विद्या की विधि प्राप्त थी कि इट मीन वो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर लेते थे, जो कि गुरु बृहस्पति के हाथ में नहीं थी। तो इट मीन अगर
6 नंबर का पावर आपके पास है तो वेल्थ तो रहेगा, साथ में एक चीज़ों को फिल्टराइज कर लेना, अच्छे बुरे की पहचान होना। ऐसे व्यक्ति जिंदा दिल, जीने का शौकीन, घूमना फिरना, मिलना जुलना, लग्जरी जीवन उन्हें बहुत मिलता है, या लग्जरी जीवन बहुत पसंद करते ऐसे व्यक्ति। तो ऐसे माना जाएगा कि इस कंपेयरिंग ये जिस हालात में पैदा हुए हैं उससे इन जैसे जैसे पैदा हुए हैं और जैसे जैसे बड़े होते इनके ज़िंदगी में लग्जरी बहुत मिलना शुरू हो जाती है और ये ज़िंदगी को जीना पसंद करते हैं, इंजॉय करना पसंद करेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा नंबर होता है जो इनका 6 और 7 आया है। और इनका कुआं नंबर है, तो कुआं नंबर का मैं पूरा बताई हुई हूँ कैसे निकाला जाता क्या है। तो ये इनका 8 आया है, जो कि अगर केतु पर्वत पे ये 8 लिखते हैं ग्रीन कलर के मार्कर से, रोज़ लिखना रहेगा। कब तक लिखना है लोग पूछते हैं, जब तक आपका जो इच्छा पूर्ति आपने जिस उद्देश्य से सीखी वो पूरी ना हो जाए। तो ये 8 अगर लिखते हैं तो ये इनका कुआं नंबर होगा। अब ये जो सारे नंबर है कैसे फील करते हैं ये आप मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक करिएगा कैसे इसे फील करते हैं। सारा दिया हुआ है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेलिस्ट खोलना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट खोलिएगा और आपको वहाँ पर ज़रूर मिलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर मैं अभी 6 और 7 जो एक्स्ट्रा हैं उसे मैं छोड़ दे रही हूँ, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद लिखूँगी। अब राजयोग आपके कुंडली में, आपके डेट ऑफ बर्थ में है कि नहीं है वो हम कैसे चेक करें। ये देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है, एक पूरा जो रो है आपका 2, 5, 8 का रो ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। ये जो होता है ये अर्थ एलिमेंट कहलाता है, ये जो रो है ये अर्थ एलिमेंट कहलाता है और इसे सिल्वर प्लेन भी कहते हैं और ये एक राजयोग की कैटेगरी बनाता है। यहाँ पर ऐसा व्यक्ति अगर किसी का बन रहा है इस तरह का सिचुएशन, तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है उसके लाइफ में वो सक्सेसफुल रहता है अपने लाइफ में, प्रॉपर्टी के सेंस से हो या बिज़नेस किसी भी प्रकार का हो या रियल एस्टेट से रिलेटेड हो, इन चीज़ों में वो सक्सेसफुल रहता है। और ऐसा व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है कि अपने लाइफ में एक बार जो भी चीज़ निश्चित कर लिया है वो उसमें अड़िग रहता है। अब ये अर्थ एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट का कारक क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है कि आज आप बैठे हुए हो, आपको वहाँ से कोई हिला नहीं सकता, आप गिर नहीं सकते हो। इट मीन आपका पैर स्टेब्लिश है, आप बैठे हुए हो, आपको कोई गिरा नहीं सकता है। तो इट मीन ये अर्थ एलिमेंट है। तो ऐसा व्यक्ति ऑलवेज अपने लाइफ में सेट रहता है, उसमें अनस्टेबिलिटी जैसी बात नहीं रहेगी। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपके में बना हुआ है तो ऐसे व्यक्ति में अनस्टेबिलिटी जैसी बात नहीं रहेगी। वो ऑलवेज, अगर फाइनेंस से हो या फैमिली से हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, वो उसमें स्टेबिलिटी ज़रूर निकाल लेगा कि कहीं ना कहीं से अपने फाइनेंशली, वर्क लेवल से या फैमिली, दो जगह आपको स्टेबिलिटी देखनी होती है। वो अपनी स्टेबिलिटी ज़रूर वो उसकी स्टेबिलिटी रहेगी, चाहे वो फैमिली से हो या करियर से स्टेबिलिटी हो। क्योंकि अगर आप देखते हैं, अगर आपका करियर बहुत अच्छा है पर फैमिली में आपको सुख नहीं, तो भी जीवन अपूर्ण रहेगा। तो यहाँ पर 2 नंबर जो इनका आया है ये इनकी फैमिली स्टेबिलिटी, क्योंकि ये साउथ वेस्ट का डायरेक्शन होता है। साउथ वेस्ट का डायरेक्शन जो होता है अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, उसका पृथ्वी कारक होते हैं और ऐसे व्यक्ति को स्टेबिलिटी मिलता है, चाहे वो फैमिली हो, फाउंडेशन अच्छा रखेंगे, दूसरा करियर, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अच्छी रहेगी और तीसरा उनका स्किल समय टू समय इम्प्रूव होता रहता है। दूसरा 5 नंबर के बारे में पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताए थे। ये जो नंबर होता है बैलेंसिंग नंबर होता है, आपके बीच का नंबर होता है, आपका जो नेवल वाला पोर्शन है वाला पोर्शन का एरिया कहा जाता है। और दूसरा ये कि ये नंबर बुध का है, बुध जो कि आपके कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है कि आपका कम्युनिकेशनल, आपकी बुद्धिमत्ता कितनी ज़्यादा है, कि आप कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं, कितने ज़्यादा आप में बैलेंसिंग है। क्योंकि ये नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से लेकर 4 और 6 से लेकर 9 नंबर को बैलेंस करके देता है।
तो यहाँ पर ये व्यक्ति चाहे जितने भी अप एंड डाउन सिचुएशन आ जाए, ये बैलेंसिंग मोड पे रहता है कि सिचुएशन को ओवरकम कर लेगा, अपने आप को बैलेंस कर लेगा, सिचुएशन को बैलेंस कर लेगा। इसका कम्युनिकेशन इतना जादुई होगा कि जब ये बात करेगा तो सब इससे मंत्रमुग्ध होके इनकी 5 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है तो ऐसे व्यक्ति जो रहते हैं वो अकाउंट, फाइनेंस, बिजनेस, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशनल से रिलेटेड कोई भी काम हो, बिजनेस में अच्छे खासे सक्सेस जाते हैं, मनी माइंडेड रहते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत सोच समझ के काम करने वाले होते हैं, इनकी प्लानिंग गलत नहीं जाती। अगर 5 नंबर वाले हैं तो इनकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहती है ऐसे व्यक्तियों की। अब यहाँ पर 5 नंबर है मच बेटर। आजकल के टाइम में अगर 5 और 6 नंबर किसी के लाइफ में आता है, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है आजकल के सिनारियों में। 8 नंबर जो कि इनके अर्थ का ही नंबर कहला जाता है, जो कि जिसके स्वामी होते शनिदेव, और ये डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इट मीन माइंड में क्लियरिटी बहुत रहता है, इनमें करना क्या है बिल्कुल क्लियर, कन्फ्यूज़न मोड इनमें नहीं देखेंगे, करना क्या है निश्चित रहता है इनको। मेंटल पीस भी बहुत फील करते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि मेंटल पीस और क्लियरिटी अच्छी रहती है। दूसरा देखें तो इनके पास नॉलेज अच्छा रहता है, अपने काम निकालने की इनके पास गजब की वो भी रहता है कि इतना अच्छा वेल कम्युनिकेशन या नॉलेज इतना कि अपना काम ये किसी से भी अच्छे से निकलवा सकते हैं। ये तो हो गई शनि। अगर शनि है तो शनि देव बहुत पहले लाइफ में ब्रेक या हर्डल्स ज़रूर देते हैं आपको, वो खरा सोना बनाने के लिए पहले तपाते हैं, उसके बाद आपको बिज़नेस में बहुत अच्छा करके देते हैं। मतलब बिज़नेस हो या हायर पोस्ट हो, इस कैटेगरी में आपको ज़रूर पहुंचाते हैं, बशर्ते पहले वो आपको बहुत सोने में। कहा जाता है कि शनिदेव ऐसे एक ग्रह होते, क्योंकि जो ऊपर बैठ के धरती में अपने जो बंदे होते हैं पहले उनकी बहुत परीक्षा लेते हैं और उसके बाद उसको वो चीज़ देते हैं जो वो डिज़र्व करता है, और पहले उस चीज़ को डिज़र्व करने के लिए उसे बनाया भी जाता है कि वो डिज़र्व कर रहा है कि नहीं कर रहा, तब उसको वो पावर दिया जाए। तो ये शनिदेव का काम है, इसीलिए लाइफ में हर्डल्स या प्रॉब्लम्स शनिदेव बहुत क्रिएट करते हैं। बट यस, अगर वो सबसे पार निकल जाता है तो लाइफ में वो अचीवमेंट उनको मिलता ही मिलता है। तो शनिदेव अगर हैं तो ऐसा व्यक्ति हायर अथॉरिटी, हायर पोस्ट में या बिजनेस में यानी ओनरशिप देते हैं, कहीं पर भी हो तो ओनरशिप। बट यस, अगर ये हैं और नेगेटिव फॉर्म में तो कोर्ट कचहरी तक भी ये लेके जाते हैं, और सबसे पहले लाइफ में आपको बहुत हर्डल्स देंगे, उसके बाद जब उनको आप पूरा क्लियर कर लोगे, कहते हैं ना वो मन पक्का तो कठौती में गंगा, लाइक इस तरह से है कि पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू गेट द अचीवमेंट। ये अगर 8 नंबर है और ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर बनता है एरो, तो इट मीन आप अपने लाइफ में राजयोग भोगेंगे। आपके लाइफ में राजयोग जैसी आपकी ज़िंदगी रहेगी कि जैसे हम हॉरोस्कोप और पामिस्ट्री में देखते हैं ना, भाग्य रेखा, लक लाइन, धन लाइन, ये उसी तरह का कॉम्बिनेशन है कि अगर 2 नंबर है तो लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में धन धान्य, क्योंकि अर्थ है चंद्र का है, तो ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव रहते हैं, आइडियाज़ अच्छे रहते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छा करते। 5 नंबर है, स्किल बहुत अच्छा है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किसी को करेंगे, कम्युनिकेशन। 8 नंबर है तो नॉलेज किसी चीज़ का तगड़ा रहे, क्लियरिटी रहेगा, फोकस्ड रहेंगे, बैलेंसिंग रहेंगे। तो इट मीन अर्थ एलिमेंट है तो ऐसे व्यक्ति उछलते बहुत कम हैं, बहुत डाउन टू अर्थ रहेंगे, चीज़ों को बैलेंस करके चलना रहेगा। इनमें ना वो बचपना नेचर भी नहीं देखने के लिए मिलेगा, बचपनापन नहीं रहता, बहुत ज़्यादा सौम्य स्वभाव के रहते हैं। जब ये बात करेंगे तो अगर बच्चों के साथ बात करें तो बच्चे बन जाते हैं, बुज़ुर्गों के साथ बात करेंगे तो ऐसा वो बुज़ुर्गों को लगेगा कि जैसे मैं अपने हम उम्र से बात करूँ। ये जिसके साथ भी ये मिलते हैं ऐसा इनकी टेक्निक रहती है कि वो बिल्कुल अपना बना लेते हैं। तो ये ऐसे प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। ये राजयोग है। अगर आपके हॉरोस न्यूमरोलॉजी में इस तरह के नंबर आए हैं तो इट मीन आप अपने राज्यों के
आपको ज़रूर वो धन धान्य उपलब्धि मिलेगी जो मैंने इसमें बताया। 7 नंबर है जो कि एक ऐसा नंबर है जो कि आपको लाइफ में गेन देता है। ये केतु का नंबर है। इट मीन ऐसे व्यक्ति लोग आध्यात्म में ज़रूर चले जाते हैं, क्योंकि 7 नंबर एक ऐसा है, एक बुज़ुर्ग व्यक्ति हाथ में लालटेन लिए खड़ा हुआ है और वो समाज को, हमारी सोसाइटी को लाइटनिंग कर रहा है, लाइट दिखा रहा है। इट मीन ऐसे व्यक्ति का ऑरा ऐसा रहेगा कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में ये समाज में लाइट कर रहा है, कुछ इंसाइट देता है, कुछ अवेयरनेस देगा, कुछ ज्ञान देता है, कुछ लोगों के लिए करेगा, कुछ इस तरह का काम जो कि समाज में काफ़ी अच्छा एक नाम भी देगा और समाज को कुछ अच्छा भी देने की कोशिश करेगा, ज्ञान के थ्रू हो, किसी भी तरह से हेल्प जरूर करेगा ऐसा व्यक्ति। पर ये 2 बार आता है, तो 2 बार जब आता है तो ये थोड़ा सा ये रिपीटेड है, तो अनबैलेंस कैटेगरी में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा व्यक्ति को प्यार में या पैसे के धोखे में इनको थोड़ा धोखा मिलता है कि प्यार या स्वास्थ्य की हानि से ही ये सबक लिखते हैं। मतलब किसी प्रकार की हानि हो रही है, उसके बाद इनको सबक मिलता है, देन दे गेट चेंज, और इन लोगों का ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ लॉस होने के बाद इनका ट्रांसफॉर्म होता है। कहते हैं ना, जब कुछ दुख आता है तभी व्यक्ति को एक नया सबक मिलता है और वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करता है उस परिस्थिति से निकलने के लिए। जैसे कुंडली में 8th हाउस को कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस होता है कि आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर दे, आप उस प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं और एक आइडियल बनते हैं लोगों के लिए। लाइक ये नंबर अगर 7 नंबर है तो ये कुंडली के इसी भाव को आप रिप्रेजेंट करता है। 6 नंबर वीनस का है। ये बहुत मैजिकल नंबर है। जब एक्टिवेट होता है तो ऐसे व्यक्ति मोर लग्जूरियस जीवन जीते, अच्छे घर में रहना, अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा खाना पीना, दोस्त यार रहना, वाइफ अच्छी खूबसूरत, हेल्पिंग मिलना, लोग बहुत हेल्पिंग रहेंगे, बहुत मददगार मिलते हैं इनको, जो भी मिलेगा दिल से मिलना पसंद करेगा इनके साथ में। वेल्थ भी अच्छी खासी रहती है। अब इनके 2 नंबर यहाँ मिसिंग है। 2 नंबर जो मिसिंग है वो होते हैं वुड का नंबर, वुड या एयर एलिमेंट, अगर इसे कहा जाए तो एयर एलिमेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, ये ग्रोथ का नंबर होता है। अगर ये नंबर मिसिंग है तो लाइफ अपने पर्सन अपने लाइफ में ग्रोथ को कम फील कर पाता है कि उसे लाइफ में ग्रोथ नहीं मिल रही है। वो बोलेगा मेरा ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, मैं स्टक हो गया हूँ। चाहे वो फैमिली लाइफ से भी देखे तो उसे ग्रोथ फीलिंग कम आएगी, या अपने करियर से भी देखे तो उसकी ग्रोथ स्टक हुई दिखाई देगी, क्योंकि ये दोनों नंबर उसका मिसिंग है। अगर 4 नंबर मिसिंग है तो ये अगेन वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, एक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि यस माइंड क्लियरिटी है, प्लानिंग है, आइडिया है, सब कुछ है, एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, किसी चीज़ को मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये एक ऐसा नंबर है जो कि एग्जीक्यूशन को बताता है कि और लिक्विड कैश को, कि लिक्विड कैश में कमी आ रही है, चीज़ों में वेल्थ की कमी फील कर सकते हैं, या फिर अपने लाइफ में किसी भी चीज़ का एग्जीक्यूशन होने में दिक्कत रहेगा। 3 नंबर है तो सोशल कम्युनिकेशन, कनेक्शन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, जॉब से रिलेटेड, ग्रोथ से रिलेटेड, इन चीज़ों में ये मिसिंग फील करेंगे कि यहाँ गुरु और सूर्य से लेके कि लाइफ में मान सम्मान, यश, कीर्ति कम है। तो अगर अब मैं इसको भी यहाँ पर कंप्लीट कर देती हूँ। यहाँ साउथ डायरेक्शन होता है जिसका नंबर होता है 9 नंबर। 9 नंबर साउथ मतलब आपके बताता है लाइफ में कितना रिलैक्सेशन है और आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना ग्रोथ कर रहे हैं आप अपने लाइफ में। तो जब ये नंबर मिसिंग है 9 नंबर, तो अगर आप करियर में देखते, चाहे आप जॉब में हो चाहे आप बिजनेस में हो, तो आप सोचेंगे कि मैं ऊपर ऊपर जाऊँ, ठीक है, मेरा प्रमोशन हो, मेरे को ग्रोथ मिले, मुझे वो ग्रोथ मिले। तो यहाँ पर वो प्रमोशन और ग्रोथ आपको रुकी हुई दिखाई देगी। अगर 9 नंबर या आप कोई बिज़नेस में है तो आपको लगेगा कि मेरे लाइफ में वो ग्रोथ नहीं मिल रहा, वो हाइट नहीं मिल रही है मेरे बिज़नेस को या जॉब को, जो भी सिचुएशन में है आप। दूसरा, वो रिलैक्सेशन भी नहीं मिल रहा है जो मुझे मैं मेंटली पीस होके उस काम को करूँ, वो रिलैक्सेशन भी नहीं मिल रहा है। तो अगर ये 3 नंबर है तो ये चीज़ों की कमी आप अपने लाइफ में देख सकते। तो अब यहाँ पर ग्रोथ है, राजयोग बना है, तो इट मीन इन 3 नंबर को इनको पूरी मेहनत से एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। 1 नंबर है, ये 1 नंबर तो ये बोलता है कि मैं आपको मनी और अपॉर्चुनिटी तो दोनों दूंगा, कि लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी अच्छी मिलेगी और मैं पैसे भी दूंगा। पर अगर 4 नंबर मिसिंग है तो वो
जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो आप एग्जीक्यूट करने में आपको दिक्कत आएगा कि अपॉर्चुनिटी तो मिली, मैंने सब कुछ किया, पर उसको एग्जीक्यूट करना, गैदर नहीं कर पा रहा हूँ, और गैदर कर भी लिया तो वहाँ पर मुझे मेंटल टेंशन हो रहा है, मैं हाइट पे नहीं जा पा रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं हो पा रहा हूँ, और रिलैक्सेशन भी कम है। 3 नंबर अगर मिसिंग है तो वो सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं बना पा रहा, वो सॉरी कनेक्शंस नहीं बना पा रहा हूँ। तो इट मीन इन तीनों नंबर को यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनसे रिलेटेड इनके ग्रहों को, इनकी सारी चीज़ों को। अब प्लस ये 7 थोड़ा केतु का भी प्रभाव नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाएगा। तो इट मीन यहाँ पर इन तीनों नंबर को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा रेमेडी के सेक्शन में जाके, ताकि इनको लाइफ में ग्रोथ भी मिले और ये ऊपर ऊपर भी जाएं और रिलैक्सेशन भी रहे। तो ओवरऑल अगर कहीं पर चीज़ अटकी पड़ी हुई है इनकी, तो वो चीज़ें, राजयोग तो है, अपॉर्चुनिटी भी है कि राजयोग के लिए अपॉर्चुनिटी, पर उसे गैदर कर पाना, गैदर करके वो नेटवर्किंग बना पाना और उस गैदर करके ऊपर जाना और रिलैक्सेसिंग मोड पे रहना, इन चीज़ों पे इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। तो ऑफ कोर्स इसकी रेमेडी मैं इन्हें दे दूँगी। तो अगर आपका भी इसी तरह का नंबर आता है तो देखिए आपकी लाइफ में क्या अच्छा हो क्या बुरा जा रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रेडिक्शन लेना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। फ्री में प्रेडिक्शन चाहिए लाइव सेशन के थ्रू तो आप मुझे मुझे मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, तो जब मैं लाइव आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लाइव के थ्रू मुझसे लोसो ग्रिड, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, कुंडली और आप पामिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन अपने बारे में कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर करिए ताकि महत्वपूर्ण जानकारी जो इंटरेस्टेड है उनके तक ज़रूर पहुँचे। कमेंट करना मत भूलिएगा, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।